एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तिलक मार्ग थाने में उदय भानु से पुलिस कल से पूछताछ कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। बता दें कि मामले में अब तक पुलिस 7 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस के पहली बार बने विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर फेरबदल में कम से कम 5 मंत्री पद मांगे हैं। विधायकों का कहना है कि जनता नए चेहरे चाहती है और 2028 के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार चुने गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में अब तक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर भी सियासत उफान पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का उन्होंने जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में बने ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छों को कपा दिया। साथ ही उन्होंने राज्य की 9 साल की विकास यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने अराजकता वाले राज्य को विकास से जोड़ा। आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान बनी है। न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं और एफआईआर को शंकराचार्य का अपमान बता रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी राज में संतों का अपमान हो रहा है। सीएम योगी भगवा वस्त्र पहनकर विदेश दौरे पर गए हैं और उनके राज्य में एक शंकराचार्य को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुओं को नसीहत दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, सनातनियों को अपने धर्म पर चलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने घटते हिंदू और बढ़ते मजहबियों को देश के लिए खतरा बताया और हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया। सरकार 7 लाख से ज्यादा इनएक्टिव पीएफ खातों में जमा पैसों को वापस लौटाएगी। इन खातों में 30 करोड़ 52 लाख रुपए जमा है। सरकार के मुताबिक इन खातों में 1000 या उससे भी कम की राशि जमा है। सरकार इन पैसों को धारकों को वापस करेगी। वहीं जिन अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु हो चुकी है उनके पैसे नॉमिनी को दिए जाएंगे। संबंधित बैंक खातों में सरकार जल्द ही पैसे ट्रांसफर करना शुरू करेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड सामने आया। मार्केट में बैंक फ्रॉड की खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। खबर आने के बाद बैंक के शेयर में 20% की भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल हरियाणा सरकार ने बैंक बैलेंस और अकाउंट रिकॉर्ड में दिखाई गई रकम के बीच अंतर की शिकायत दर्ज कराई है। जांच में ये सामने आया कि ये फ्रॉड बैंक की पूरी तिमाही की कमाई से भी ज्यादा है। आरबीआई ने कहा कि बैंक इस फ्रॉड के बाद वो नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भारी सुरक्षा के बीच चेकअप के लिए इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। अगस्त 2023 से अडयाला जेल में बंद इमरान की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उनकी दाहिनी आंख की रोशनी 85% तक चली गई। बीते दिनों उनकी बहन और उनके समर्थकों ने सरकार से इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी। इसके लिए समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। महा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर हुआ। बेलारूस के इलिया इवाश्का ने टॉप सीड और अर्जेंटीना के फेडरिको ऑगस्टिन गोमेज को 3 सेट के रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। 2 भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाइंग के फाइनल राउंड में उतरे, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। जापान के ताकुआ कुमासाका ने एसडी प्रज्वल देव को 6-4, 6-2 से हराया, जबकि चीनी ताइपे के टुंग लिन वू ने दिग्विजय प्रताप सिंह को 7-5, 6-4 से मात दी। झारखंड के चतरा में एक एयर एम्बुलेंस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। रेड बर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस रांची से शाम 7:10 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 7:34 पर इसका एटीसी से संपर्क टूट गया और चतरा जिले में सिमरिया के जंगल में क्रैश हो गया। विमान में मरीज समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें 1 डॉक्टर, 1 पैरामेडिकल स्टाफ, 2 अटेंडेंट और 2 पायलट शामिल थे। आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम या तकनीकी खराबी के कारण एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई। यूपी के मेरठ में एक घर में बीती रात भीषण आग लगने से 5 बच्चों समेत एक महिला की जलकर मौत हो गई। केतवई नगर के इस मकान के निचले फ्लोर पर कपड़े का काम होता था। शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़ों में तेजी से आग लगी और देखते देखते ऊपर तक पहुंच गई, जहां बच्चों के साथ मौजूद महिला फंस गई। गलियां संकरी होने की वजह से फायर फाइटर्स ने छत के रास्ते लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ के पास एक डबल डेकर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। डबल डेकर बस पंजाब के लुधियाना से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि फोन पर बात कर रहे ड्राइवर की अपने मालिक से हॉट टॉक हुई। इसी दौरान ड्राइवर बस को सड़क पर आड़ा तिरछा चलाना शुरू किया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई।
लखनऊ के आशियाना इलाके में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। यहाँ शराब कारोबारी और पैथोलॉजी लैब संचालक मानवेंद्र सिंह की उनके ही 21 साल के बेटे अक्षत सिंह ने हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिता के शव को आरी से काटकर धड़ को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। बदबू आने पर पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन की तो मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में स्थित एक मॉल की पार्किंग में कार के अंदर एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नोएडा के इलाहाबाद निवासी नरेंद्र के रूप में हुई। मौत का कारण नेचुरल लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो कार के अंदर बैठा था और शायद उसे हार्ट अटैक आया। दिल्ली की सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले 3 बाइकर्स को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इन्होंने खुद ही स्टंटबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और इन्हें खोज निकाला। तुषार, तनिष्क और पुष्पेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में एक टोल प्लाजा पर फायरिंग करने का वीडियो सामने आया। सर पर हेलमेट लगाए हमलावर ने टोल कलेक्शन बूथ पर जाकर कुछ कहा, फिर रिवॉल्वर में फायरिंग कर दी। इसके बाद वो बाइक पर पीछे बैठकर भाग गया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने टोल प्लाजा पर धमकी भी दी थी। थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां पीछे से आ रही कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ करते हुए उसे तालाब में धकेल दिया। चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल हुए लोग पूजा के लिए जा रहे थे। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने बाड़मेर में ड्रग की अवैध लैब का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहां से कच्चे माल से करीब 60,000 MD ड्रग बनाने की तैयारी थी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपए। गिरफ्तार आरोपी शराब का तस्कर है। उसने MD बनाने का सामान जुटाकर फैक्ट्री शुरू करने की प्लानिंग की। फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही ANTF ने आरोपी को दबोच लिया। अम्बाला कैंट में एक रिसेप्शन समारोह के दौरान खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों में हुई कहासुनी के बाद हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे एक युवक की जान चली गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते ये वारदात हुई। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पंजाब के तरनतारन में एक सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई। पट्टी कस्बे में पति के साथ जा रही नवविवाहिता को सिरफिरे आशिक ने रोककर 3 गोलियां मार दी। साथ ही उसके पति की भी पिटाई की। बताया जा रहा है कि हमलावर युवती की दूसरी जगह शादी होने से नाराज था। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों फरार हो गए। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके में थार गाड़ी की ई-रिक्शा से टक्कर हो गई, जिससे ई-रिक्शा में सवार 4 लोग घायल हुए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। थार को भी नुकसान हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने थार गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया। गाजियाबाद के वृंदावन गार्डन इलाके में एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसका शव बीती शाम बरामद किया गया। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। लोगों के मुताबिक हाल ही में तालाब की सफाई की गई। सफाई के बाद निकाला गया कीचड़, तो वही लापरवाही से छोड़ दिया गया। पास में खेल रहे बच्चों के फिसलकर तालाब में गिरने से हादसा हुआ। लखनऊ में एक बार फिर चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला। IT चौराहे के पास बाइक से जा रहे एक युवक का गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इसी दौरान वहां से गुजर रही महिला और कुछ लोगों ने रुककर युवक की मदद की। खून को रोकने के लिए गर्दन पर रुमाल बांधा और युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। त्योहारों से पहले यूपी में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। अयोध्या में विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल बरामद किया। विभाग की टीम ने शहर के कई हिस्सों में निरीक्षण कर मिलावटी खाने के तेल की खेप को जब्त किया। वहीं कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद समेत प्रदेश के कई जिलों में विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले कानपुर से खाद्य विभाग ने भारी मात्रा में मिलावटी खोया और एक्सपायरी डेट का खजूर बरामद किया था।